हेलो फ्रेंड्स, तो दोस्तों आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में मैं आप लोग को झारखंड जीके का टॉप मोस्ट एमसीक्यू क्वेश्चन करने वाला हूं, जिसमें सिर्फ आप लोग को दोस्तों जीके का ही नहीं बल्कि जीके प्लस जीएस प्लस ईवीएस यानी तीनों सब्जेक्ट का पूरा यहां पर संगम आप लोग को देखने मिल जाएगा। ठीक है, जो आप लोग के जेटेड पेपर 1 के लिए बहुत ही मंत्र का काम करेगा। ठीक है, तो इसमें दोस्तों आप लोग को 30 क्वेश्चन दिखाया जाएगा। ठीक है, और 30 क्वेश्चन से भी आप लोग को ज्यादा क्वेश्चन दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएगा। तो दोस्तों वो सारे के सारे पॉइंट आप लोग को याद रखने हैं। चलिए नंबर 1 के सवाल को हम लोग देखेंगे। यहाँ पर देखिए पहला नंबर का जो सवाल है कि झारखंड के किस महिला को मिस झारखंड एशिया इंटरनेशनल इंडिया 2020 का खिताब दिया गया है। ऑप्शन ए में है परिधि, ऑप्शन बी में है प्रियंका कुमारी, ऑप्शन सी में है अंजलि माथुर और ऑप्शन डी में आप लोग का है सीमा शाह। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आप लोग का परिधि। ठीक है, तो मिस झारखंड एशिया इंटरनेशनल इंडिया 2020 का खिताब किसने जीता? परिधि ने जीता। अब परिधि के बारे में थोड़ा हम लोग जान लेते हैं। देखिए परिधि के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है कि परिधि जो है यह रांची के रहने वाली है और यह अवार्ड ग्लोबल इंडिया एंटरटेनमेंट प्रोडक्शन द्वारा दिल्ली में से दिया गया। चलिए नंबर 2 सवाल हम लोग देखेंगे दोस्तों। नंबर 2 में आप लोग का सवाल है कि खजुराहो का स्मारक समूह किस राजवंश से संबंधित है? आपका ऑप्शन में है मुगल को, ऑप्शन बी में है चंदेल, ऑप्शन सी में है गुलाम और ऑप्शन डी में आप लोग का है सुंग। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों चंदेल। ठीक है, कौन सा आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। चंदेल के बारे में यहाँ पर क्या लिखा है दोस्तों? चंदेल के बारे में लिखा है कि चंदेल वंश के जो संस्थापक है वो कौन थे? नानुक थे। ठीक है, नानुक। और नानुक ने क्या किया कि खजुराहो में अनेक मंदिर बनाया, जिसमें क्या होता है कि कंदरिया महादेव का जो मंदिर है और चतुर्भुज मंदिर जो है ये बहुत ही फेमस है। चलिए नंबर थर्ड में आप लोग का सवाल है दोस्तों नंबर 3 और 3 में आप लोग का सवाल है कि एमएस धोनी को लगातार किस वर्ष आईसीसी ओडीआई प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार मिला था? ऑप्शन ए में है 2008 और 2009, ऑप्शन बी में है 2009 और 2010, ऑप्शन सी में है 2011 और 2012 और ऑप्शन डी में आप लोग का है 2006 और 2007। तो दोस्तों लगातार किस वर्ष में आईसीसी ओडीआई प्लेयर ऑफ द ईयर जो है पुरस्कार किसे मिला था? वो मिला था आप लोग को एमएस धोनी को और ये लगातार जो 2 वर्ष था दोस्तों ये आप लोग का 2008 और 2009 था। चलिए नंबर 4 में आप लोग का यहाँ पर सवाल है, साइंस से सवाल है ये वाला कि आरएनए का प्राथमिक कार्य होता है, क्या होता है? प्रोटीन प्रकाश संश्लेषण, ऑप्शन बी में है प्रोटीन संश्लेषण, ऑप्शन सी में है प्राकृतिक बनाना और ऑप्शन डी में आप लोग का है अनुवाद करना। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर बी यानी प्रोटीन संश्लेषण। तो आरएनए का प्राथमिक कार्य जो होता है वो आप लोग का क्या होता है? प्रोटीन का संश्लेषण करना। नंबर 5 में आप लोग का यहाँ पर सवाल है दोस्तों कि जीव जंतु तथा पेड़ों के वर्गीकरण के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए में है सर्पेंटोलॉजी, ऑप्शन बी में है बायोलॉजी, ऑप्शन सी में है टैक्सोनॉमी और ऑप्शन डी में आप लोग का है फिजियोलॉजी। इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी टैक्सोनॉमी। ठीक है, अब यहाँ पर क्या लिखा है महत्वपूर्ण पॉइंट वो भी हम लोग देख लेंगे। देखिए लिखा है कि कैरोलस लिनियस को टैक्सोनॉमी का पिता कहा जाता है। तो और एक सवाल आप लोग का बन गया कि कैरोलस लिनियस जो कहा जाता है इसको क्या कहा जाता है? टैक्सोनॉमी का पिता। ठीक है, उसके बाद लिखा है कि वर्गीकरण के अंतर्गत प्रथम शब्द वंश का तथा दूसरा शब्द जो होता है जाति का नाम कहलाता है। चलिए आगे का सवाल हम लोग देखेंगे। नंबर 6 में आप लोग का सवाल है दोस्तों कि झारखंड के तंत्री और मल्होर समुदाय झारखंड के किस प्रकार की शिल्पकला से जुड़े हुए हैं? ऑप्शन ए में है खिलौने बनाना, ऑप्शन बी में है कठपुतली बनाना, ऑप्शन सी में है धातु का काम और ऑप्शन डी में आप लोग का है लकड़ी का काम। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा धातु का काम। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और ये काम कौन करते हैं? ये आप लोग का करते हैं तंत्री और मल्होर समुदाय के लोग। नंबर 7 में आप लोग का सवाल है दोस्तों कि निम्नलिखित तत्वों में से किसका सबसे कम गलनांक है? ऑप्शन ए में है आयोडीन, ऑप्शन बी में है रिलेटिव, ऑप्शन सी में है मरकरी और ऑप्शन डी में आप लोग का है टीन। इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी मरकरी। तो किसका सबसे कम गलनांक होता है? मरकरी का। और मरकरी के बारे में यहाँ पर पूरा विस्तार से दिया गया है। देखिए यहाँ पर आप लोग को और भी बहुत सारा सवाल हो जाएगा। तो सवाल इसमें क्या है कि मरकरी जो है -39 डिग्री पर यह जमता है। ठीक
ठीक है। और बी में क्या है दोस्तों, इसमें दूसरा पॉइंट में कि पारा का उपयोग जो होता है थर्मामीटर में किया जाता है। और उसके बाद है कि पारा एकमात्र धातु है जो द्रवावस्था में होता है। तो पारा ही एक ऐसा मात्र धातु है, आप लोग का एकमात्र धातु है जो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। आगे का सवाल है दोस्तों 8 नंबर सवाल। 8 नंबर में आप लोग का सवाल है कि आम बजट 2020-21 मई झारखंड में निम्न में से किसकी स्थापना करने की घोषणा की गई है। ऑप्शन ए में है आदिवासी पुस्तकालय का, ऑप्शन बी में है आदिवासी संग्रहालय का, ऑप्शन सी में है आदिवासी विश्वविद्यालय का और ऑप्शन डी में है आदिवासी सांस्कृतिक भवन का। इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी आदिवासी संग्रहालय का, ठीक है, जो 2020-21 के बजट के अनुसार बना था। नंबर 9 सवाल, और नंबर 9 में आप लोग का सवाल है दोस्तों कि गणेश महोत्सव का प्रारंभ किसने किया था। ऑप्शन ए में है महात्मा गांधी ने, ऑप्शन बी में है इंदिरा गांधी ने, ऑप्शन सी में है जवाहरलाल नेहरू ने और ऑप्शन डी में आप लोग का है लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने गणेश महोत्सव का प्रारंभ किया था। इसका आगे का पॉइंट है दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं कि गणेश महोत्सव की जो शुरुआत हुआ था वो 1893 ईस्वी में इसका किया गया था। और उसके बाद का पॉइंट है कि बाल गंगाधर तिलक द्वारा 1895 ईस्वी में शिवाजी उत्सव शुरू किया गया था। उसके बाद का पॉइंट है कि गणेश महोत्सव और शिवाजी महोत्सव का मुख्य उद्देश्य महाराष्ट्र को बढ़ाना, जन जागरण करना था। चलिए आगे का सवाल हम लोग देखेंगे दोस्तों नंबर 10। नंबर 10 में आप लोग का सवाल है कि संविधान सभा में छोटा नागपुर के इनमें से कौन से आदिवासी जो है नेता सदस्य थे। ऑप्शन ए में है एनी हीरो, ऑप्शन बी में है जयपाल सिंह, ऑप्शन सी में है सुशील कुमार बागे और ऑप्शन डी में है कार्तिक उरांव। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी जयपाल सिंह। नंबर 11, और नंबर 11 में आप लोग का सवाल है कि रेक्टिफायर्स डैश परिवर्तित करते हैं, क्या करते हैं, उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज में, ऑप्शन बी में है कम वोल्टेज को उच्च वोल्टेज में, ऑप्शन सी में है एसी को डीसी में या फिर डीसी को एसी में। इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी रेक्टिफायर्स जो काम करता है दोस्तों ये एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। इसका कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देख लेते हैं कि ट्रांसफार्मर द्वारा उच्च एसी को यानी हाई एसी को क्या करते हैं निम्न एसी में तथा निम्न एसी को उच्च एसी में इसका प्रयोग किया जाता है, किसका, ट्रांसफार्मर का। चलिए आगे का देखेंगे सवाल दोस्तों नंबर 12, और 12 नंबर में आप लोग का सवाल है कि दोनों गोलार्ध पर समान दिन रात किस दिनों में होता है। ऑप्शन ए में है 21 जून 22 सितंबर, ऑप्शन बी में है 3 जनवरी 4 जुलाई, ऑप्शन सी में है 21 मार्च 23 सितंबर और ऑप्शन डी में आप लोग का है 5 जुलाई 21 सितंबर। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर सी यानी 21 मार्च और 23 सितंबर के दिन दोनों गोलार्ध पर समान दिन और रात होते हैं। इसका कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को हम लोग देखेंगे आप यहाँ पर कि 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है और उसी दिन को उत्तरी गोलार्ध में कर्क संक्रांति कहते हैं। उसके बाद का पॉइंट है कि 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है और इसे मकर संक्रांति कहते हैं। चलिए आगे का सवाल है, आगे का सवाल आप लोग का है लेखक से संबंधित। देखिए सवाल क्या है कि द खड़ियाज के लेखक कौन है। ऑप्शन ए में है डॉक्टर रोज मुंडा, ऑप्शन बी में है वंदना टेटे, ऑप्शन सी में है जुबेल सोरेन और ऑप्शन डी में आप लोग का है शरद चंद्र राय। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी शरद चंद्र राय द खड़ियाज के लेखक हैं। नंबर 14, और नंबर 14 में आप लोग का सवाल है कि परमाणु रिएक्टर का आविष्कार जो है ये किसने किया। ऑप्शन ए में है एनरिको फर्मी, ऑप्शन बी में है रोजर बेकन, ऑप्शन सी में है सैनफोर्ड फ्लेमिंग और ऑप्शन डी में आप लोग का है ई टोरसेली। इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों एनरिको फर्मी, ठीक है, जो परमाणु रिएक्टर का आविष्कार किया था। इसके बारे में यहाँ पर कुछ खास लिखा है, देख लेते हैं कि परमाणु रिएक्टर 1942 ईस्वी में प्रोफेसर एनरिको फर्मी के निर्देशन में शिकागो विश्वविद्यालय में बनाया गया, ठीक है, कौन सा विद्यालय में, शिकागो विश्वविद्यालय में। नंबर 15, और नंबर 15 में आप लोग का सवाल है कि प्राग किस देश की राजधानी है, ठीक है, तो प्राग जो है किस देश की राजधानी है। ऑप्शन ए में है कनाडा की, ऑप्शन बी में है ब्राजील की, ऑप्शन सी में है चेक गणराज्य की या फिर ग्वाटेमाला की। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी प्राग जो है चेक गणराज्य देश की राजधानी है।
नंबर 16 और 16 में आप लोग का सवाल है कि नवमी डोल मेला का आयोजन रांची जिले के किस स्थान पर किया जाता है। ऑप्शन ए में है टाटी सिलवे, ऑप्शन बी में है नामकुम, ऑप्शन सी में है कांके और ऑप्शन डी में आप लोग का है हटिया। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी रांची के टाटी सिलवे में नवमी डोल मेला का आयोजन किया जाता है। नंबर 17 और 17 में आप लोग का सवाल है कि किस वर्ष शिवाजी को छत्रपति का ताज पहनाया गया था। ऑप्शन ए में है 1608 ईस्वी में, ऑप्शन बी में है 1646 ईस्वी में, ऑप्शन सी में है 1710 ईस्वी में और ऑप्शन डी में आप लोग का है 1674 ईस्वी में। तो दोस्तों शिवाजी को छत्रपति का जो ताज पहनाया गया था वो 1674 ईस्वी में पहनाया गया था। ठीक है, इसके बारे में कुछ खास पॉइंट यहाँ पर लिखा गया है। चलिए मैं ये भी आप लोग को यहाँ पर बता देता हूँ। देखिए क्या लिखा गया है कि 1674 ईस्वी में शिवाजी ने रायगढ़ में गंग भट्ट नामक ब्राह्मण से रोज अभिषेक करवाया। उसके बाद का पॉइंट है कि राज्य अभिषेक के 13वें दिन माता की मृत्यु होने पर पुनः तांत्रिक विधि से इसका राज्याभिषेक किया गया। उसके बाद का पॉइंट है दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि शिवाजी का जो जन्म है वो 1627 ईस्वी में और मृत्यु जो हुआ था वो 1680 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, इसका जन्म को भी आप लोग याद रखिएगा और मृत्यु को भी याद रखिएगा और ये सारे के सारे पॉइंट दोस्तों आप लोग को याद रखने हैं। नंबर 18 और 18 में आप लोग का सवाल है कि किस देश में कोयले का जो भंडार है वो सर्वोच्च होता है। ऑप्शन ए में है रूस में, ऑप्शन बी में है भारत में, ऑप्शन सी में है चीन में या फिर ऑप्शन डी में है यूएसए में। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी यूएसए में कोयले का जो होता है वो सर्वोच्च भंडार होता है। ठीक है, कोयले के बाद अगर यूएसए के बाद अगर आता है दोस्तों वो आप लोग का भारत में होता है और भारत में आप लोग का झारखंड में। ठीक है, कहाँ पर? झारखंड में कोयले की मात्रा जो होता है दोस्तों 30% यहीं से आप लोग का उत्पादन होता है कोयले का। ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। तो इसका कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी हम लोग जान लेते हैं। देखिए क्या लिखा है कि यूएसए में कोयले का सर्वोच्च भंडार है। उसके बाद का पॉइंट है कि सबसे अधिक कोयले का उत्पादन चीन में होता है। अच्छा, सबसे अधिक उत्पादन कहां पर होता है दोस्तों? चीन में होता है। उसके बाद कोयला अवसादी चट्टान से प्राप्त होता है। तो सबसे पहला नंबर में आप लोग का होता है दोस्तों चीन पर, उसके बाद होता है आप लोग का यूएसए पर एंड थर्ड में आता है दोस्तों आप लोग का इंडिया। ठीक है, और कोयले जो बनता है आप लोग का अवसादी चट्टान से बनता है। ठीक है, ये भी आप लोग को याद रखने हैं। नंबर 19 और नंबर 19 में सवाल है कि मुंडा विद्रोह का क्या कारण था। ऑप्शन ए में है राजस्व दर ऊंचा होना, ऑप्शन बी में है ईसाई मिशनरियों की दोषपूर्ण नीति, ऑप्शन सी में है जमींदार और साहूकारों की शोषक नीति, ऑप्शन डी में है उपयुक्त सभी। इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी उपयुक्त सभी। बिरसा मुंडा से संबंधित कुछ खास पॉइंट लिखा गया है, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। देखिए इसमें क्या लिखा है कि बिरसा मुंडा के आंदोलन का जो केंद्र था वो कौन सा? खूंटी। ठीक है, खूंटी जिला। और उसके बाद का पॉइंट है कि मुंडा विद्रोह का प्रारंभ जो है वो 1895 ईस्वी में शुरू हुआ था। उसके बाद का पॉइंट है कि बिरसा मुंडा आंदोलन का अन्य नाम क्या है? उलगुलान आंदोलन। और ये आप लोग का बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, बिरसा मुंडा आंदोलन का दूसरा नाम क्या है आप लोग का? उलगुलान आंदोलन। नंबर 20 और 20 में आप लोग का सवाल है दोस्तों कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की स्थापना कब किया गया था। ऑप्शन ए में है 1925 को, ऑप्शन बी में है 1955 को, ऑप्शन सी में है 1999 को और ऑप्शन डी में आप लोग का है 1885 को। इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की स्थापना जो हुआ था वो 1999 को हुआ था। उसके बाद का यहाँ पर पॉइंट दिया हुआ है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के संस्थापक जो थे वो शरद पवार हैं। चलिए आगे आप लोग का सवाल है दोस्तों नंबर 21 और 21 में सवाल है कि निम्नलिखित यौगिकों के बीच में से किस में सबसे मजबूत हाइड्रोजन बंधन है। ऑप्शन ए में है HI में, ऑप्शन बी में है HCl में, ऑप्शन सी में है आप लोग का HF में और ऑप्शन डी में आप लोग का है HBr में। तो दोस्तों इसमें इसका आंसर हो जाएगा आप लोग का HF, यानी हाइड्रोजन फ्लोराइड में सबसे अधिक हाइड्रोजन बंधन पाया जाता है। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग देख लेंगे यहाँ पर कि हाइड्रोजन फ्लोराइड में H विद्युत धनात्मक एवं F जो होता है विद्युत ऋणात्मक तत्व होते हैं। दूसरा पॉइंट है इसका कि फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मक का सबसे अधिक होती है। ठीक है, तो फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता जो होती है वो सबसे अधिक होती है। नंबर 22 और 22 में आप लोग का सवाल है कि गांधी जी का देवघर में पहली बार आगमन कब हुआ।
ऑप्शन ए में है 1925 को, ऑप्शन बी में है 1924 को, ऑप्शन सी में है 1923 को या फिर 1926 को। इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी गांधी जी जो पहली बार देवघर आए थे वो 1925 को आए थे। आगे का आप लोग का सवाल है नंबर 23, हॉफमैन कप किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन ए में है बैडमिंटन से, ऑप्शन बी में है लॉन टेनिस से, ऑप्शन सी में है क्रिकेट से और ऑप्शन डी में आप लोग का है हॉकी से। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी हॉफमैन कप का जो संबंधित है वो आप लोग का लॉन टेनिस से संबंधित है। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, चलिए ये भी देख लेते हैं। देखिए नारंग कप जो होता है इसका संबंध बैडमिंटन से है और वेलिंगटन कप जो होता है इसका संबंध किससे है? ठीक है, तो वेलिंगटन कप का संबंध भी दोस्तों किससे है? बैडमिंटन से है। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, नंबर 24 और 24 में सवाल है कि कीटों में स्थित श्वसन अंग का नाम क्या है? ऑप्शन ए में है त्वचा, ऑप्शन बी में है शरीर का सतह, ऑप्शन सी में है गलफड़े और ऑप्शन डी में आप लोग का है श्वास नली। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर डी, यानी कीटों में स्थित श्वसन अंग का नाम क्या है? श्वास नली। चलिए नंबर 25 और 25 में सवाल है कि पतरातू परियोजना किस नदी पर आधारित है? दामोदर नदी पर, ऑप्शन बी में है भेड़ा नदी पर, ऑप्शन सी में है कारो नदी पर या फिर नलकारी नदी पर। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पतरातू परियोजना जो है वो आप लोग का नलकारी नदी पर आधारित है। नंबर 26 और 26 में आप लोग का सवाल है कि क्रिकेट का प्रथम विश्व कप कब आयोजित हुआ था? ऑप्शन ए में है 1975 को, ऑप्शन बी में है 1976 को, ऑप्शन सी में है 1983 को या फिर ऑप्शन डी में आप लोग का दोस्तों 1974 को। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर ए, यानी 1975 को क्रिकेट का प्रथम विश्व कप आयोजित हुआ था। ठीक है, इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग यहाँ पर देख लेंगे। देखिए क्या लिखा है कि पहली बार क्रिकेट विश्व कप का आयोजन जो हुआ था वो इंग्लैंड में हुआ था। दूसरा पॉइंट इसका है कि इंग्लैंड पहले 3 विश्व कप क्रिकेट का आयोजन किया गया था। उसके बाद का पॉइंट है कि 1987 के विश्व कप क्रिकेट के बाद से यह टूर्नामेंट हर 4 साल बाद दूसरे देश में आयोजित होने लगा। तो ये जो प्रारंभ हुआ दोस्तों 4 साल के बाद जो अब लोग क्रिकेट देखते हैं ये 1987 से ही ये शुरू हुआ है। नंबर 27 और 27 में आप लोग का सवाल है कि गणतंत्र दिवस 2020 के अवसर पर राज्य की किस विभाग की झांकी को प्रथम पुरस्कार दिया गया था? ठीक है, ऑप्शन ए में है लघु कुटीर उद्योग, ऑप्शन बी में है वन एवं पर्यावरण विभाग, ऑप्शन सी में है सूचना एवं प्रसारण विभाग और ऑप्शन डी में आप लोग का है कला एवं संस्कृति विभाग। तो इसका आंसर आप लोग देख सकते हैं दोस्तों लघु कुटीर उद्योग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे दोस्तों और इसका भी थोड़ा हम लोग पॉइंट को देख लेंगे। क्या लिखा है कि इसमें दूसरे स्थान पर पर्यटन, ठीक है, पहला स्थान पर कौन है आप लोग देख लिए, दूसरे स्थान पर आता है पर्यटन, उसके बाद कला संस्कृति विभाग एवं तीसरे स्थान पर वन और पर्यावरण विभाग रहा। 28 नंबर सवाल और 28 में आप लोग का सवाल है कि दामोदर घाटी में मुख्य रूप से किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? ऑप्शन ए में है लाल मिट्टी, ऑप्शन बी में है अभ्रक मिट्टी, ऑप्शन सी में है काली मिट्टी या फिर ऑप्शन डी में आप लोग का है लैटराइट मिट्टी। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी दामोदर घाटी में मुख्य रूप से अभ्रक मिट्टी पाई जाती है। 29 और 29 में आप लोग का सवाल है यहाँ पर निम्नलिखित कॉलेजों में सर्वप्रथम किसकी स्थापना हुई थी? ऑप्शन ए में है हिंदू कॉलेज कोलकाता की, ऑप्शन बी में है दिल्ली कॉलेज की, ऑप्शन सी में है मेयो कॉलेज की और ऑप्शन डी में आप लोग का है मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की। तो सबसे पहले जो स्थापना हुआ था दोस्तों वो आप लोग का हिंदू कॉलेज कोलकाता जो है सबसे पहला स्थापना हुआ था। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग देख लेंगे। यहाँ पर क्या लिखा है कि राजा राम मोहन राय ने डच घड़ीसाज हेयर के सहयोग से 1817 ईस्वी में कोलकाता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की। तो ये किसने किया था आप लोग का? राजा राम मोहन राय ने। और कब किया था? 1817 को। लास्ट क्वेश्चन हम लोग का है 30 नंबर और 30 नंबर में सवाल है झारखंड से कि काव्य संग्रह आंगन की गोरैया किसके द्वारा लिखा गया है? राकेश कुमार के द्वारा, रोहित रंजन के द्वारा, मुक्ति सहदेव के द्वारा या फिर आनंद मोहन के द्वारा। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मुक्ति सहदेव।
ठीक है। मुक्ति सवादेव के बारे में यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर उसके बारे में तो नहीं, लेकिन इस पुस्तक में क्या खासियत है वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि इस पुस्तक में झारखंड के रीति रिवाज, कल्चर तथा मिट्टी की खूबसूरती को दर्शाया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों मैंने आप लोग को 30 क्वेश्चन दिखा दिए और 30 के 30 क्वेश्चन दोस्तों आप लोग के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वीडियो को देखने के लिए दोस्तों आप लोग का दिल से धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और नई टॉपिक के साथ। तब तक दोस्तों आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। टाटा हिंद।